तो मालिक की भक्ति में ताकत है। संत आके मालिक का वह सच्चा नाम लोगों को बताते हैं और बदले में कछु नहीं लेते, क्योंकि मालिक का जो नाम है वो बिकाऊ नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता, वो तो अनमोल है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। कि ईश्वर का नाम अनमोल है, कोई उसे कैसे खरीद लेगा। ऐसा अनमोल नाम अगर कोई फकीर आके फ्री में मुफ्त में देता है तो वह फलेगा फूलेगा। जो पैसा लेता है वह एक तरह से मालिक के नाम पे ठगी है, क्योंकि भगवान का नाम बिकाऊ नहीं है, उसे कोई खरीद नहीं सकता, वो तो अनमोल है। और संत फकीरों का यह काम होता है, कर्तव्य होता है कि वह अनमोल नाम को बिना दाम के दे। तो भाई संत पीर फकीर मालिक का नाम बताते हैं, लोगों को उसका जाप करना भक्ति करना सिखाते हैं कि कैसे मालिक के नाम का जाप करना है, कैसे सुमरन करना है, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए कर्म करते रहो, बस जीभा से या जुबान से ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करो। जितना जाप करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। तो मालिक का नाम लेना जरूरी है। चाहे कोई गृहस्थी है, घर गृहस्थ में रहता है, चाहे कोई साधु है, भगवान के नाम के बिना सब थोथे हैं। अगर राम का नाम जपो तो भाई सब कुछ मिले। जैसे रविदास जी ने कहा, मन चंगा कटौती में गंगा, कि आपका अगर विचार अच्छा है तो चाहे कहीं भी रहते हो वहीं पे पवित्रता है, मालिक के दर्श दीदार है। और अगर आप मन के गुलाम हो, चाहे घर बार त्याग दिया, कुछ भी कर दिया, फल नहीं मिलता। जब तक कि सुमरन नहीं करते। नाम का जाप जरूरी है, कम से कम आधा घंटा सुबह शाम इंसान को जाप करना चाहिए। करके देखो, इतनी जिंदगी वैसे गुजार दी। आप नियम बना लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि हमने आधा पौना घंटा सुबह और आधा पौना घंटा शाम को सायंकाल में मालिक की याद में लगाना है। तो आप करके देखोगे, पता चलेगा कैसा सुख मिलता है, परमानंद मिलता है। पर इंसान मालिक की याद में बैठना नहीं चाहता, गप शप मारने हो बड़ पाके भी जाता है। यानी इतनी दूर जाता है कि कितनी दूर जाना पड़े, बस कोई गप मारने वाला मिलना चाहिए, चुगली निंदा बुरे कर्म करने वाला। सारा दिन लोग दूसरों की बुराई गाते हैं, चुगली करते, निंदा करते हैं, बैठे बैठे क्या मिलता उनको? कोई नशा मिलता है, कोई तगमा मिलता है, कोई पैसा मिलता है? कुछ भी नहीं। फिर भी बाज नहीं आते, बैठे लगे रहते हैं सारा दिन, दूसरों की मैल धोते रहते हैं। धोबी बन के दूसरों की मैल धोई, दूसरों की बुराई गाई, वो खुद में बुराई आ गई और उसकी साफ हो गई। ये रूहानियत है, सूफियत यही बताती है। पर ये हमने देखा कि ये रखता है कि किसी को पता ही ना चले और करेगा जाके चुगली निंदा जरूर। ऐसे भी लोग दुनिया में पैदा होते हैं। और मां बाप कैसे हैं मालिक जाने, क्योंकि इंसान के हाथ में वो अपनी माता की कोख को बहुत ऊंचा बना सकता है। संतों ने लिखा है, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो रहे बांझ ही काहे गवावे नूर। जननी माता अगर बच्चे को जन्म दे, या तो भक्त बने, या फिर दाता दूसरों का फायदा करने वाला, या शूरवीर योद्धा बहादुर। नहीं, अगर इनमें से कोई नहीं बनती औलाद तो क्या फायदा जन्म देने का? इससे तो बांझ ही भली ना बच्चा पैदा करती, क्यों नूर गवाया अपना, 9 महीने तकलीफ उठाई। तो भाई संत पीर फकीरों ने जो लिखा वो बिल्कुल सही है। जैसा मां बाप का आचरण वैसा बच्चे का। बच्चे से मां बाप का कई बार पहचान होता है कि कैसी शिक्षा दी, कुछ ना कुछ तो पता चलता है। हालांकि बच्चे बाद में बिगड़ भी जाते हैं, मनमर्जी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर तो मां बाप का रहता ही है। तो इंसान को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए,
अपने तक ही नहीं, मां बाप तक बात जाती है। इंसान का पता चलता है कैसे संस्कार मिले, कैसे उसको विचार मिले। तो भले कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और बुरा सोचना, बुरे संग में बैठना दुखदायक होता है, क्योंकि हमेशा बुरा करते रहो, बुरा बोलते रहो तो इंसान का जो मान सम्मान है वो माटी में मिल जाता है। घर परिवार वाले भी त्याग देते हैं कि ये तो बोलता अजीब है, गलत करता है बातें, क्या फायदा, वो बातों से और कुछ नहीं मिला, अपना मान सम्मान चला गया, खुशी चली गई। इसलिए किसी को बुरा मत कहो। जैसा कोई है वो भगवान देखता है, मालिक देखता है। आप में अगर हिम्मत है तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ो। खुद के अंदर जो गलत आदत है, गंदी आदत है, जो खुद के अंदर खोटे विचार चलते हैं, उनको त्यागो। राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करोगे तो वो बुरे विचार दूर होंगे। और अगर अंदर से बुरे विचार दूर हो गए तो भगवान के दर्श दीदार में कोई देर नहीं लगेगी, आप उसके दर्श दीदार जल्दी कर पाओगे। तो इंसान को किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी की तरफ उंगली उठाते हो, आपकी तरफ उंगलियां अपने आप उठ जाती हैं। इंसान ऐसे कहता है दूसरों को बुरा। हमारे हाथ की तरफ देखो, ऐसा फला आदमी बुरा है, ये एक उंगली किसी और की तरफ, 3 उंगलियां खुद की तरफ। क्या कहती? किसी को बुरा कहने से पहले अपने अंदर निगाह मारो, अंदर सोचो, क्या आपने बुरा नहीं किया? अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपनी आंखों से, अपनी हरकतों से। अगर आपने बुरा किया है तो दूसरे को बुरा क्यों कहते हो? घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अंदर की बुराइयां त्याग दे भाई। तेरा भगवान, तेरा ओम हरि अल्लाह राम तेरे से दूर नहीं, वो तो अंदर बैठा है। दीवार बीच में आ गई तेरी बुराइयों की, बुरे कर्मों की। राम नाम से, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से उस दीवार को दूर कर, तो मालिक तेरा तुझे दर्शन जरूर देगा, जरूर दया मेहर का पात्र बनेगा, उसकी दया दृष्टि जरूर होगी। तो इंसान अगर ध्यान से सोचे, विचार करे तो मालिक की दया दृष्टि होगी और बुरे कर्मों से दूर हो जाएगा। तो संत सत्संग में यही समझाते हैं कि मालिक का नाम जपो, सुमरन करो, भक्ति करो। जितना भक्ति करोगे मालिक की दया मेहर उतनी होगी और दुख दर्द गम चिंता टेंशन सब दूर होगी और शांति से प्रेम से आप जीवन जी पाएंगे। सच्चा सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा अगर मालिक के नाम का जाप करोगे। एक ही नूर से हुक्म हजूर